इमेज को रिकॉग्नाइज करने के सॉफ्टवेयर और पैटर्न्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रह जाएगा? उसके बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट्स को प्रिपेयर करें और बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। अब रोबोट को ना मंथली सैलरी नहीं देनी है, उसकी खाली कुछ मेंटेनेंस होनी है, तो उसकी मेंटेनेंस जैसी कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या, जॉब्स खत्म नहीं होंगी पूरी तरह से, कुछ नई जॉब्स आ जाएंगी, उनको अपग्रेड करने की आ जाएंगी, उनको टेक्निकली मैनेज करने की कुछ जॉब्स आ जाएंगी। लेकिन ये जॉब्स कम होंगी, ये उन्हीं लोग की हैं जो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अकाउंटेंट की, एक टेलर की, या डेटा एनालिसिस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्लैक बॉक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को जोड़ के उसके अंदर आप बहुत बड़ा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा डाल दो, वो फट 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 उसको एनालाइज करेगा, प्रेडिक्ट करके डिसीजंस लेने की क्षमता होगी। तो अकाउंटेंट की, टेलर की, इन सब की जॉब्स जाएगी। एक रूटीन सर्जन, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा, उसके लिए ऑलरेडी सर्जरीज के लिए हम रोबोट्स का अरेंजमेंट और यूजेज बहुत समय से चल ही रहा है। ज्यादा दूर मत जाइए, 7.5 लाख रोबोटिक सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी है। आज 2017 में बता रहा हूं आपको। टोटल 702 तरह की जॉब्स हैं, पर उनका नेचर एक जैसा ही है। अगर वो परम्यूटेशंस को नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, वो डिविएशंस नहीं निकाल पाते हैं, वो आर्टिकुलेशंस नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जरूरत है वेरिएशन की, ऑल्टरेशन की, इनोवेशन की, मॉड्यूलेशन की, या कंप्लीट ट्रांसम्यूटेशन की। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ बचेगा व्यक्ति, रिसर्च क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बचेगा। पहले मैंने सोचा था ये खाली बज़ वर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ी प्रोफाउंड साइंस है ये। ध्यान से देखिए, फायदे नुकसान दोनों है। एक एरर फ्री सोसाइटी का सपना बनाया गया है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज होगी, डिसीजंस बहुत तेज होंगे, ताकि लाइफ को आसान किया जाए और बड़े प्रोजेक्ट को कम समय में अचीव किया जाए। स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अगर एक प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने में आज 3 साल लग रहे हैं, तो हो सकता है आगे 30 दिन के अंदर हो जाए। जो आप में से कई लोग गाड़ी खरीदने के शौकीन हो ना, बहुत ज्यादा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपकी गाड़ी लगभग 90 से 95% समय आइडल रहती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। 5% समय ही आप एक गाड़ी का इस्तेमाल कर पाते हैं। मॉर्निंग में 1 घंटा ऑफिस पहुंचने में, शाम को 1 घंटा घर पे पहुंचने में, यानी कि 24 में से केवल 2 घंटा आपने गाड़ी का इस्तेमाल किया, बाकी 22 घंटा गाड़ी खाली खड़ी रहती है और रोज डेप्रिशिएट होती है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका ईगो सेटिस्फैक्शन तो हो सकता है, लेकिन पैसे का इससे कोई बेनिफिट नहीं डराइव हो रहा है। आज घर खरीदो, अप्रिशिएट हो सकता है, ज्वेलरी गोल्ड खरीद लो, अप्रिशिएट हो सकता है, वो अप्रिशिएटिंग एसेट है। गाड़ी तो केवल डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अच्छा, आप में से जो लोग इंडियंस हैं, आप जानते हैं ओला के अंदर 40% कॉस्ट खाली ड्राइवर की है। इमेजिन करिए कि कल को ड्राइवरलेस गाड़ियां हो गई, वही गाड़ी आपको 40 to 50% और लेस प्राइस पे मिलेगी। इमेजिन करिए अगर ड्राइवरलेस गाड़ियां हो गई, तो वही गाड़ी जिसकी आज ओला की कॉस्ट 40 to 50% ड्राइवर की है, वो 40% कॉस्ट, 50% कॉस्ट का बेनिफिट सीधा आपको जाता है। होगा क्या, आप में से कई लोग आने वाले 10 साल के बाद गाड़ी कभी नहीं खरीदेंगे। आपको लगता है आपको कन्वीनियंस है? नहीं, उस समय कन्वीनियंस इतनी ज्यादा होगी कि रात को 2 बजे भी आपको गाड़ी खट से मिलेगी। आपके इमोशंस और आपकी किसी और की नींद पे आपको निर्भर कभी नहीं होना पड़ेगा। कन्वीनियंस ऐसी है कि इतना बड़ा पैसा आपका ब्लॉक होने से बच जाएगा, जिसको आप अप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करके उसका बड़ा रिटर्न लेंगे। यहां ये पैसा रोज आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, गाड़ी डिप्रिशिएट कर करके। यूएस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आज सेंसिटाइजेशन के लिए पब्लिक प्रोग्राम्स कर रही है, इवेंट्स कर रही है, वर्कशॉप्स कर रही है, सेमिनार्स कर रही है, ताकि अमेरिकन को समझ में आए कि वो उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसका सबसे पहला इंपैक्ट यूएस में आएगा। इंडिया में आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। वहां पे आज टीवी शोज, लाइव शोज हो रहे हैं, लोगों को डिस्कशन के लिए संडेज को इनवाइट किया जा रहा है ताकि उनको तैयार कर सकें। ऑफ कोर्स अमेरिका में वो काम सरकार कर रही है, लेकिन भारत में वो काम आपके लिए मैं करना चाहता हूं, ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं कि आप अपने आप को, अगर आपके बच्चे आज छोटे हैं तो उनको साइंस की, एल्गोरिथम्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करवाइए, उनको सपोर्ट क्रिएट करके दीजिए, ताकि ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बीच में क्लोज डायनामिक्स की जो फ्यूचर की तैयारी है वो आपके बच्चे आज कर सकें। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन को ढूंढे, अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, जिसको कल्टीवेट करें, और साथ साथ आज आईटी फॉर नॉन आईटी के कई सेमिनार्स, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आईटी फॉर नॉन आईटी के प्रोग्राम्स, यानी कि नॉन आईटी का मतलब जिस बच्चे ने कभी आईटी नहीं पढ़ी है, उनके लिए भी बेसिक आईटी कोर्सेज हो रहे हैं, जिसको समझने से आप अपने आप को इक्विप कर सकेंगे, तैयार कर सकेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को बहुत बधाई हो, आपकी नौकरी आसानी से खतरे में कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, एक टीम को डेवलप कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट और डिवीजन को अगर आप मैनेजरियली लीड
लीड कर सकते हैं, और आपके अंदर अगर लीडरशिप स्किल्स हैं तो आपकी नौकरी कभी खतरे में नहीं आएगी, जिसके लिए मैं ओपन हाउस वर्कशॉप्स भी करता हूं। आप वहां भी आ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियोस लगातार देखते ही रहेंगे। स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एचआर एग्जीक्यूशन, इस तरह की लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के लोग हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि इनका काम कभी भी रोबोट नहीं कर सकता। तो ये स्किल्स आप निरंतर डेवलप करिए। टेक्निकल स्किल वाले उड़ जाएंगे, मैनेजरियल वाले स्किल वाले बचे रहेंगे, पीपल स्किल वाले बहुत दूर तक जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप ह्यूमन इंटरैक्शंस को, कंप्यूटर के डायनामिक्स को सीख करके इंप्लीमेंट करेंगे तो हमेशा हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने एग्रीकल्चरल रोबोट्स के बारे में बताया, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं फ्रंटलाइन आर्मी के मिलिट्री रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि ह्यूमन लॉस होना खत्म हो जाए। तो बहुत जूनियर सिपाही जो सेना का है, अब उसकी मृत्यु हमारे को नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब रोबोट जाकर के जंग लड़ा करेंगे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन्स इस समय बॉम्बिंग के लिए ह्यूमन लाइफ को बचा करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वॉर्स में। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं विद ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्रिसिशन, अगर आप चाहते हैं एरर फ्री सोसाइटी हो जाए, तो देखिए कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा, लेकिन उपाय केवल एक ही है, मेक लर्निंग योर ओनली कांस्टेंट। कम ऑन वन मोर टाइम, मेक लर्निंग योर ओनली कांस्टेंट। मैं उन लोगों को बधाई दे रहा हूं, आप जो व्यूअर्स हैं आपको बधाई दे रहा हूं कि इस समय आप बैठ के सनी लियोनी के वीडियोस देख सकते थे, इस समय बैठ के आप फिल्मी गाने भी सुन सकते थे, पर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। यही शो कर रहा है कि आपका लर्निंग को लेके एडिक्शन, आपका लर्निंग को लेकर के कल्चर जो अपने माइंड में डेवलप किया, यही आपको बचा के लेके जाएगा।